देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। दिल्ली से लेकर मथुरा, हरियाणा, हर जगह कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले हम अलग अलग मंदिरों के दर्शन आपको करा देते हैं। मथुरा, नोएडा, मुंबई और भुवनेश्वर की अद्भुत तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जन्माष्टमी का पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी दिखाता है। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अपनी लीलाओं के माध्यम से अधर्म का नाश किया, वो हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। और ये पर्व प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक होता है। तो अलग अलग जगहों से आ रही कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे, जहां से आप तस्वीरें देखकर आप समझ सकेंगे कि धूम कितनी मची हुई है आज देश भर में। चाहे मथुरा हो, नोएडा हो, हर जगह सिर्फ एक ही जयकारा आपको सुनने का मिलेगा, और वो जयकारा होगा जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार करवा दी गई है। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। ये तैयारी है कान्हा के जन्मोत्सव की। हर्षोल्लास और उत्साह ऐसा कि पूरी कान्हा नगरी भक्ति रस में डूबी हुई है। कन्हैया की जन्मस्थली का हर कोना कन्हैया की धुन में नाच रहा है, उत्सव मना रहा है। इस साल की तैयारी पिछले सालों से कहीं ज्यादा भव्य और खास है, जिससे पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में ब्रज संस्कृति की अद्भुत छठा छाई हुई है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों कलाकार कृष्ण लीलाओं को जीवंत कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी धारा बह रही है कि पूरा मथुरा कृष्णमय नजर आ रहा है। पूरे शहर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। चौराहों की सजावट और रंग बिरंगी लाइटों से रास्तों को सजाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में महोत्सव चल रहा है और जन्मोत्सव पर कान्हा के लिए एक विशेष पोशाक बनाई गई, जिसे मेघ धनु पोशाक नाम दिया गया है। कान्हा के लिए तैयार की गई ये पोशाक इंद्रधनुष के 7 रंगों से प्रेरित है, जो भगवान की दिव्य और अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। इस पोशाक में कान्हा का स्वरूप और भी मनमोहक लगेगा, जिससे भक्तों का मन खुशी से झूम उठेगा। भगवान श्री कृष्ण को जिस बंगले में विराजमान किया जाएगा, वो भी इस साल बेहद खास है। इसे सिंदूर पुष्प बंगले का नाम दिया गया है, जो पूरी तरह से फूलों और सिंदूर से सजा होगा। इसके अलावा ठाकुर जी का प्रथम अभिषेक एक अद्भुत स्वर्ण पंडित और रजत कामधेनु स्वरूपा दिव्य गो प्रतिमा से किया जाएगा। ये अभिषेक एक आध्यात्मिक और पवित्र अनुभव होगा। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य भी एक अद्भुत तरीके से होगा। वो रजत कमल पुष्प में प्रकट होंगे, जो उनकी कोमलता और पवित्रता को दर्शाता है। यह क्षण भक्तों के लिए यादगार रहेगा। तो तस्वीरें तो देखिए हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से पोशाक का निर्माण किया गया है। वो तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिए। एक थीम होती है, जिस थीम के तहत हर साल जन्माष्टमी का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मथुरा में, वृंदावन में, वो जो ब्रज क्षेत्र के ये तमाम इलाके हैं वहाँ पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मथुरा से आ रही तस्वीरें, मथुरा कृष्ण भूमि की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तरीके से भगवान कृष्ण और श्री जी को तैयार किया गया है। उनकी पोशाक को बनाया गया है, रंग बिरंगे ढंग से इस पोशाक का निर्माण हुआ है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं, उन रंगों का इस्तेमाल करते हुए भगवान कृष्ण की और श्री जी की इस प्रतिमा पर पोशाक पहनाई गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है, वो वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको और दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर मथुरा तक, हरियाणा तक कृष्ण मंदिरों में आज जय कन्हैया लाल की, बस यही आपको सुनने में मिलेगा। और कान्हा जी आने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है, इस वजह से बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त कृष्ण मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य वान्या आर्या जी भी कनेक्ट हो गई हैं लाइव, उनसे हम आज बात करेंगे। आज क्योंकि वान्या जी, पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में इस चीज से करना चाहूंगी, आज जन्म होगा और लल्ला आएंगे, कान्हा आएंगे, उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। पूरे देश में भक्ति का माहौल है, धूम मची हुई है। आज का दिन कितना खास है? आज किस तरह के संयोग है? आज के दिन कैसे नक्षत्र जो है वो रहने वाले हैं?
सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर के माध्यम से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। कल रात से ही अष्टमी तिथि जो है वो लग चुकी है और आज जो है कल 11:49 पर अष्टमी तिथि शुरू हुई थी, 11:49 PM पर, और ये आज 9:34 तक रात की अष्टमी तिथि आपकी रहने वाली है। दोस्तों, जब भी जन्माष्टमी का जो पर्व होता है तो उसमें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होता है। ये सारी चीजें जब मैच करती हैं तब जन्माष्टमी होती है। लेकिन इस बार जो है हमें रोहिणी नक्षत्र जो है वो थोड़ा लेट मिलेगा। ये मिलेगा 4:38 AM, यानी कि जो आज रात्रि आएगी उसमें 4:38 AM से लेकर 18 अगस्त 3:17 AM तक। तो इस टाइम पर आपको रोहिणी नक्षत्र मिलेगा। और अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि व्रत का पारण जो है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर या फिर रोहिणी नक्षत्र में करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको बहुत सारी खास चीजें करनी है। आप सुबह जल्दी उठिए और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आज का दिन जो है बहुत ज्यादा शुभ है। आप उन्हें पीले वस्त्र जो है आज का दिन उन्हें जरूर आपको जो है पहनाने हैं। आपको खुद भी आज अगर पीला पहनते हैं तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को पीला रंग जो है बहुत ज्यादा पसंद है। अक्सर आपने उनकी पोशाकें भी जो है हमेशा पीले रंग में ही जो है उनकी पोशाकें आपने देखी होंगी। कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका कर्म योग, उनका ज्ञान योग। आज के दिन आपने अपने लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सजाना है। उन्हें तुलसी का भोग जो है बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आप उन्हें तुलसी का भोग अगर लगाते हैं, पंचामृत से जो है आप उन्हें स्नान कराते हैं, थोड़ी सी गंगा जल की छींटे भी। पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, ये सारी चीजों से मिलके पंचामृत बनता है। उसके बाद आप नई पोशाक पहनाएं। श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप जितना उनका आज अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, ये आपको अगर ये सेवा मिल रही है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको जो है अगर ये सेवा मिल रही है। तो आप जो है आज के दिन जो है उनका श्रृंगार जो है वो आपने जरूर करना है। अगर आप व्रती हैं, यानी कि आपने अगर व्रत रखा हुआ है, तो आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, अपने घर की मंदिर की जो है सफाई जो है वो आपको जो है आज के दिन जरूर करनी है। कान्हा जी को जो है आपने स्नान कराना है। झूले की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आज के दिन आपको कान्हा जी को झूला जरूर चलाना है और उनको एक मोर पंख और एक बांसुरी जो है आप अर्पित करके आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना है वो आप उस टाइम पर आप जरूर मांगे। आज के दिन आपको मंदिर जरूर जाना है और वहां पर जो है, और अंत में जब आप झूला झुलाएंगे तो आपको आरती जरूर करनी है। आरती के बिना कोई भी चीज का कंप्लीशन जो होता है वो नहीं होता है। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है। और रही बात तिथि की कंफ्यूजन की, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ ये हो रहा है कि अष्टमी तिथि जो है वो 2 दिन पड़ती है, लेकिन हम जो ये मनाएंगे ये उदया तिथि के हिसाब से ही मनाएंगे। उदया तिथि के अनुसार ही हमने मनानी है, तो हम जो है इसे आज ही मनाएंगे। और मथुरा में भी इसे आज के दिन ही जो है मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। दोस्तों, तो आप जल्दी से उठो, स्नान करो और अपने घर के मंदिर को जाओ, कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप पढ़ें। वान्या जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखते हैं, लेकिन जो व्रत नहीं रख रहे हैं, क्या वो ऐसा कोई छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिससे उनको श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा पूजा जी, कि जैसे जो लोग वर्किंग है, वैसे तो आज सैटरडे है, आप सबका मोस्टली ऑफ होगा, मोस्टली। तो जो है आपको क्या करना है उपाय के तौर पर, आप सबसे पहले कृष्ण की लीलाओं को जो है उसको स्टडी करना है, उसको पढ़ाई करनी है। और गीता सार जो है अगर आप आज के दिन पढ़ सकते हैं, श्री कृष्ण को जो है भोग जरूर लगाएं, पंजीरी का भोग। अगर आप व्रत नहीं भी रखा तो एटलीस्ट जिन लोगों ने भी आपके घर में व्रत रखा हुआ है, आप उनके लिए धनिया की पंजीरी जो है वो आप जरूर बनाएं। मोर पंख जो है आप श्री कृष्ण को जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा जो है बांसुरी जो है, उन्हें बांसुरी बहुत पसंद है क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे, तो आप जो है उन्हें बांसुरी जो है वो जरूर चढ़ाएं। पीले रंग की पोशाक जो है
आप उन्हें जरूर जो है उन्हें पहनाएं। और जब भी आप उन्हें झूला झुला रहे उस टाइम पर आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी आपकी विश है, वो आप जो है एक बार के लिए जरूर बोलें। श्री कृष्ण की भक्ति में आप इतना भक्तिमय हो जाएं, उनके भजन सुनो, उनकी लीलाएं सुनो, कैसे उनका बाल्यकाल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी। कैसे उन्होंने रणनीति बना के महाभारत का युद्ध जो है वो पांडवों को जो जिताया था, कैसे उन्होंने हमें जीवन में सिखाया कि संयम का पालन करना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है जीवन में तो अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने शब्दों का चयन जो है वो हमें जीवन में बहुत अच्छे से ठीक है। करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजें जी। उनकी लीलाओं में लिखी हैं क्लियर। तो आप उनको जो है जरूर पढ़ें। उनके भक्त मीराबाई थी, उनके मीराबाई के प्रेम के बारे में, डिवोशन के बारे में पढ़ो तो कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप्स का समझ आएगा मतलब कि एक तरीके से कैसे श्री हम कृष्ण की तरफ से जो लेसन्स दिए गए हैं उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पर हाल के कुछ दिनों में कुछ वीडियोस देखी ऐसी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि जन्माष्टमी के वक्त पर, उसके आगे पीछे वक्त पर कुछ कॉस्मिक चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव आएंगे, कुछ नक्षत्र बदलेंगे। ऑन अ पॉजिटिव नोट, ये जो तमाम राशियां हैं इनके लिए ये जन्माष्टमी किस तरह की रहने वाली है और क्या बदलने वाला है ऐसा? जी, तो देखिए अभी आप हम नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य का जो है आज कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन है, बुध जो है अभी मार्गी हो गए हैं, चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है, मंगल का और शनि का जो समसप्तक अभी योग भी बना हुआ है। तो कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सिंह राशि में केतु चल रहे हैं, राहु जो है अभी कुंभ राशि में है, शनि जो है अभी मीन राशि में है, कुछ लोगों की 7.5 चल रही है, कुछ लोगों की ढैया चल रही है। बट अगर ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट अगर मैं बात करूं तो जैसे ये जन्माष्टमी बहुत लोगों के लिए शुभ है। जैसे मेष राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो है श्री कृष्ण को कुछ पीली मिठाई का भोग जो है वो आप जरूर लगाएं। और मेष राशि का तो साल भी चल रहा है लेकिन उनकी 7.5 भी चल रही है। तो आप लोगों को जो है आप श्री कृष्ण के जो है मंदिर जाएं आज के दिन और उनको कुछ भी पीले रंग का भोग, पीले रंग के फूल, ये सारी चीजें जो हैं उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो मैं कहती हूँ कि आपको श्री कृष्ण को कमल का पुष्प जो है अर्पित करना है, क्योंकि कमल का पुष्प जो है माता लक्ष्मी से इसका साक्षात कनेक्शन है। तो आप उनको जो है कमल का पुष्प जो है आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद जो है मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप जो है श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग जो है, मिथुन राशि के लोग आप पंजीरी का भोग जो है श्री कृष्ण को आप जरूर लगाएं। कर्क राशि की मैं बात करूं तो मैं बोलती हूँ कि श्री कृष्ण को आप बांसुरी जो है वो आपने जरूर अर्पित करनी है। उसके बाद जो है सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप श्री कृष्ण के लिए कोई भी पीली मिठाई जो है अगर आप घर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो सिंपल आप पंचामृत का भोग लगा दें। कन्या राशि के लिए मैं बोलूंगी आप तुलसी का भोग जो है जरूर लगाएं। और जैसे उनके जापे के लिए हम खीरा यूज करते हैं, खीरे को एक सिक्के से काटते हैं, तो आप जो है उनके उसके लिए आप खीरा भी जो है उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तुला राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर भी मैं बोलूंगी कि उनको आप लोग कोई भी पीले फूल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें और श्री कृष्णाय नमः का जो है आप लोग जाप कर सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि की मैं बात करती हूँ तो आप कोई भी पीली या लाल मिठाई जो है वो आप श्री कृष्ण को चढ़ा सकते हैं, उनको झूला झुलाएं और जो है उनको पंचामृत से स्नान जो है आप लोगों को जरूर कराना है। इसके अलावा जो है आप धनु राशि की मैं बात करती हूँ तो आप लोग जो है गीता का सार जो है आप जरूर पढ़िए, मंदिर जाइए और श्री कृष्ण को जो है कुछ भी पीली मिठाई का भोग जो है आप लोगों को जरूर लगाना है। मकर राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग जो है श्री कृष्ण को जो है आप तुलसी का भोग, पंचामृत का भोग, पंजीरी का भोग जो है ये सारी चीजें जो है जरूर चढ़ाएं। कुंभ राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें और आप जो है उनके कर्म योग का अध्ययन जो है आप जरूर करें।
इसके अलावा जो है कुंभ राशि हमने ऑलरेडी कवर करा। ज्ञान योग जो है कुंभ राशि वालों, आप भी ज्ञान योग का जो है जरूर वर्णन है उसमें वो पढ़ें, श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कथाएं पढ़ें, गीता पढ़ें। अंतिम राशि की बात करूं, मीन राशि की, आप कुछ भी पीले रंग का भोग दान जो है, इस दिन दान की बहुत ज्यादा महत्वता होती है, तो आप लोग कुछ भी पीला दान इस दिन कर सकते हो। और सभी राशियों के लिए मैं कहूंगी, कोई भी वार त्योहार होता है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा दान करना चाहिए, क्योंकि दान जब तब की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। तो आज के दिन आप कुछ भी, जो भी आपकी समर्थता अनुसार हो, आप कुछ भी दान करो। वो चीजें भी दान कर सकते हो जो श्री कृष्ण को पसंद थी, ठीक, तो वो चीजें भी हैं। और मोर पंख को भी आप अपने पास रखो, वो आपकी रक्षा करता है। ठीक, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसा मुझे लगता भी है और ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा भी कि वासुदेव श्री कृष्ण वो हैं जो हमारे अंदर एक उम्मीद है, मतलब जब सब कुछ समाप्त हो रहा होता है या जब सब कुछ खत्म होता आपको नजर आता है और अंदर से आपको ये एक आवाज आती है कि अभी भी एक उम्मीद है, अभी भी एक होप है, अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो ज्योतिषीय महत्व है इसका, जो आपके ज्योतिषीय फैक्ट्स है, वो इसको लेकर क्या कहते हैं कि क्या भगवान कृष्ण सिर्फ मंदिरों में मिलेंगे या अपने मन में मिलेंगे? आपने बहुत ही सुंदर साइंटिफिक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे अंदर ही समाये होते हैं। श्री जी जो है वो हमारे अंदर ही समाई होती है। अगर हम मंदिर नहीं भी जा पाते किसी कारणवश और हम सिर्फ राधा राधा नाम भी ले लेते हैं, तो भी आप जो देखेंगे आपके जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी यही कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप 10,000 बार राधा 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 अगर आप जपते हो तो भी आप देखोगे आपके जीवन में कितने पॉजिटिव चेंजेस हैं। श्री कृष्ण ने हमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी जो है हमारी लाइफ में सिखाई हैं। व्हेन आई से प्रैक्टिकल थिंग्स, तो वहां पर उन्होंने हमें स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, डर नहीं, जैसे आप गीता सार भी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ना कि लाइक आप क्यों चिंता करते हो, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है। हम क्या अपने साथ लेके आए हैं जो हम इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इतनी ज्यादा एंजाइटी लेते हैं। और उन्होंने ये भी एक चीज बताई कि अपना इनर चाइल्ड जो है कभी भी किल मत करो। देखिए कि वो कितने नॉटी थे, कितने ज्यादा नटखट थे, उनकी लीलाएं जो है, उनकी गोपियां। तो एक लाइव जो होता है, एक कलर्स, जीवन में कभी होप मत लूज करो, कर्म का पालन करो, कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। और कर्म प्रधान जो है श्री कृष्ण ने हमेशा हमें जीवन में सिखाया कि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, हम रोड पर खड़े हो जाएं और हम एक ट्रक आ रहा है सामने से और हम रोड के बीच में खड़े हो जाए, हम कहें भगवान हमें बचा लेगा, पर कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर आपको ट्रक दिख रहा है तो आप वहां से हिलोगे तो सही ना, साइड तो होगे ना। तो कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर्तव्य का पालन करना। उन्होंने हमें कर्म प्रधान बनना सिखाया है, जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों और धर्म को कैसे साथ लेके चलना है, धर्म की राह पर लेके चलना है। द्रौपदी की रक्षा की थी उन्होंने, मतलब स्त्रियों का सम्मान जो है वो भी श्री कृष्ण ने ही हमें बताया कि स्त्रियों का सम्मान भी करना चाहिए हमें। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ वान्या आर्य जी, आपने जैसे प्रेमानंद महाराज का जिक्र किया है, हाल के कुछ वक्त में ये हम सभी लोगों ने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के डिवोटीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है, ये तो आप बताइएगा ही। और प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आपको राधा राधा नाम जपना चाहिए। राधा नाम कितना पावरफुल है? देखिए, राधा नाम अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ आपको जीवन में जो भी चाहिए, आपको लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना है, आप राधा नाम जपिए। और मैं एक चीज और भी बोलूंगी आपके जी दिल्ली एनसीआर के माध्यम से, कि जो भी श्री कृष्ण की नीतियां, जो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने हमें अपने जीवन में सिखाया है, एक्चुअली राधा नाम वही है कि जब तक हम उसको अपने अंदर लाके जो है उस चीज को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर लेते, इम्बाइब नहीं कर लेते, वही एक्चुअली श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। तो एक तो आपको ये करना है, दूसरा आपको राधा नाम जपना है, श्री कृष्ण के बताए गए जो पथ है उनका वो आपको चलना है, गीता सार पढ़ना है। आप देखेंगे आपके जीवन के, आपकी लाइफ के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको गीता सार में मिलेंगे। आपको जब भी आपका मन परेशान हो, आप गीता खोल के बैठ जाओ, जो श्लोक आपके सामने आता है उसको थोड़ा सा अध्ययन करो, समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में ये हमें बताना क्या चाहता है, ये क्या मैसेज जो है हमें जीवन में जो है कन्वे कर
श्री कृष्ण एक होप है, श्री कृष्ण एक हमारे आत्मा के अंदर जो है, श्री कृष्ण और राधा जो है हमारी आत्मा के अंदर बसते हैं। बस आपको दिल से उन्हें पुकारने का और उनका नाम लेने की देरी है। आप देखेंगे किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई आपके सामने जरूर आपके जीवन में आएगा, और जो है आपको हमेशा, जो भी आपके घर में तुलसी है, तुलसा मैया की जो है आप हमेशा ब्लेसिंग्स लेते रहो, उनसे एक कनेक्शन आप एस्टैब्लिश करके रखो। एक बहुत प्यारा उपाय बताती हूँ, जब भी आपको जीवन में कुछ भी चाहिए ना दोस्तों, आप तुलसा मैया से मांगिए। आप उन्हें जल जो है रेगुलर दें, सिर्फ संडे को आप मत दें, आप उन्हें रेगुलर जल दें, और जो भी आपको जीवन में चाहिए आप तुलसा माँ से मांगे, और फिर देखें कैसे आपकी विशेष। एक सवाल मेरा आपसे एक और है, सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान आपको वो नहीं देते हैं जो आप चाहते हैं, भगवान आपको वो देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। वही आपके लिए एक पथ तैयार करते हैं, वही आपके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। बस हमें एक विश्वास अपने अंदर रखना होता है उन भगवान पर कि वो हमें जहां ले जाएंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। उस विश्वास को कैसे बनाए रखना है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि देखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उसमें टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर आपके लिए कोई बहुत बड़ी रचना रच रहे हैं। तो वहां पर आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि फल की इच्छा मत करो, हर चीज को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। जो चीज आपको नहीं मिल रही है, हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो, तभी वो आपको नहीं मिल रही है। ईश्वर आपके लिए कुछ और बहुत ज्यादा बेस्ट लिख रहा है, वो रचना। लेकिन जब तक वो लिख नहीं देते तब तक हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो धैर्य, संयम रखना तो हमें श्री कृष्ण ने भी सिखाया। बस विश्वास नहीं टूटना चाहिए कि वो जो मेरे लिए कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है। और अगर मुझे आज की डेट में जो मैंने मांगा वो नहीं मिला, बिकॉज मुझे लगता है वो सही है, पर जरूरी नहीं है कि वो चीज हमारे लिए बनी हो, या जब वो चीज हमें मिलेगी तो हम उसके साथ खुश रह पाएंगे। तो आपको ये फेथ जहां आप रख लोगे कि जिस विधि राखे राम, सम स्वभाव का रहना, जैसा कि हमें श्री कृष्ण ने भी सिखाया कि जैसा जिस विधि राखे राम, मतलब कि जैसा ईश्वर हमें रखे हमें वैसा ही अपने जीवन में जो है रहना है। तो वो फेथ और सरेंडरिंग जहां आ जाती है हमारी लाइफ की, मैं कहती हूँ 99% बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया है दरअसल मेरे सवाल का जवाब देते हुए, कि सरेंडर करना बहुत जरूरी है उस डिवाइन के सामने, उन भगवान के सामने जिन्होंने हमारा ये पथ बनाकर तैयार किया। आपका वाना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, मेरे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया है। मोस्टली मेरे सवाल ही वही थे जो जिज्ञासा होती है तमाम श्रद्धालुओं के मन में, हर एक कृष्ण डिवोटी के मन में, और वही जवाब हमने आपको देने की कोशिश की है। तो आज का दिन आपका मंगलमय हो, सुखमय हो, राधा राधा नाम जपते रहे। धन्यवाद।